जब भी महाभारत की बात आती है तो अर्जुन का नाम जरूर मुंह पर आता है। महाभारत ग्रंथ में अर्जुन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिसमें अर्जुन के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का संपूर्ण वर्णन मिलता है। यूं तो प्रचलित मान्यता के अनुसार अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन इसके अलावा एक और कथा है जिससे अर्जुन की 2 बार मृत्यु का पता चलता है। स्वर्ग के यात्रा के दौरान जब अर्जुन की मृत्यु हुई थी, तब वह उनकी अंतिम यात्रा थी, लेकिन इससे पहले भी एक बार अर्जुन को उनके अपने ही पुत्र ने मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि तब श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन पुनः जीवित हो गए थे। अर्जुन महाराज पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। ये महाभारत के मुख्य पात्र में से एक व द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इनकी माता कुंती का एक नाम प्रथा था, जिस कारण अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित हुए। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको महायोद्धा अर्जुन से जुड़ी इस पूरी कहानी के बारे में बताएं। अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ के नियमों के अनुसार पांडवों का एक घोड़ा अलग अलग राज्यों में जाता और उसके घोड़े को समूचे भारतवर्ष में भ्रमण के लिए छोड़ दिया। यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व अर्जुन को सौंपा गया था। घोड़ा जहां जहां जाता उसके पीछे पीछे अर्जुन भी जाते। यज्ञ के नियमों के अनुसार पांडवों का एक घोड़ा अलग अलग राज्यों में जाता है। अर्जुन भी उसके साथ रक्षक बनकर जाते थे। जिन राज्यों के राजा युधिष्ठिर को अपना सम्राट मान लेते, अर्जुन उनसे मित्रता कर लेते। जो राजा ऐसा नहीं करते, अर्जुन उनसे युद्ध करते और उन्हें पराजित कर देते थे। इस तरह कुछ राजाओं ने सहजता से उनके साथ मैत्री कर ली और कुछ ने युद्ध में परास्त होकर अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वे बहुत खुश हुआ। लेकिन यज्ञ के नियम के अनुसार अर्जुन ने अपने पुत्र बभ्रुवाहन से युद्ध करने को कहा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। जिस समय अर्जुन अपने पुत्र बभ्रुवाहन से यह बात कह रहे थे, उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी भी आ गई। उलूपी ने भी बभ्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा, तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे। सबके कहने पर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया और पिता पुत्र में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जवानी के जोश में बिना परिणाम पर विचार किए बभ्रुवाहन ने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान बभ्रुवाहन भी बहुत घायल हो चुका था और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा आ गई और उसने अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देखा। उसने देखा कि अर्जुन अब जीवित नहीं रहे। अपने पति को मृत अवस्था में देख वह फूट फूट कर रोने लगी। तब तक बभ्रुवाहन को भी होश आ गया था। चित्रांगदा ने रोते रोते उलूपी से कहने लगी कि तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ।
चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरा बेटों को लड़ाकर उनकी जान ली है। तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने पिता को मृत देख बभ्रुवाहन भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। अब मैं भी इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और मां के विलाप को देख सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने उस मणि के स्पर्श से अर्जुन को जीवित कर दिया। नागकन्या उलूपी ने यह देखा तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि की मदद से उलूपी ने अर्जुन को फिर से जीवित किया। उलूपी ने बाद में अर्जुन की मृत्यु का भेद खोला। उसने बताया कि यह उसकी ही मोहिनी माया थी, क्योंकि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु देवता अर्जुन को श्राप देना चाहते थे। उलूपी और उसके पिता ने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की बहुत प्रार्थना की। तब वसुओं ने उन्हें एक मार्ग बताते हुए कहा कि अगर मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन, जो अर्जुन का पुत्र है, अपने बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अर्जुन को उसके पाप से छुटकारा मिल जाए, इसलिए उलूपी ने अर्जुन की मृत्यु का स्वांग रचा। अर्जुन की एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई थी मृत्यु। अर्जुन द्वारा यदुवंशियों के नाश की बात जानकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। इसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में भीम भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही सशरीर स्वर्ग पहुंचे।